सबसे पहले आप ये जो मीडिया फ्रेटर्निटी है, मैं आप सबका यहाँ शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ हमारी इनविटेशन पर आए। और इस वक्त जम्मू कश्मीर कॉलेज कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स एसोसिएशन जम्मू कश्मीर के मैं प्रेसिडेंट डॉक्टर फ़यार कार तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं, पर्टिकुलरली हमारे जो इस यूटी के एलजी साहब हैं जनाब मनोज सिन्हा जी, हम तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि हमें जब भी डिपार्टमेंट में आए हैं, हम एक लीगल तरीके से आए हैं, फिर हमें जब परेशान कर दिया तो हमने एक लीगल रास्ता इख्तियार कर दिया। लीगल रास्ता यह है कि हम सड़क पर नहीं आए, हमने रास्ता बंद नहीं किया, हमने सड़कों को ये खुदा न खास्ता किसी बिल्डिंग को नहीं जलाया, हमने लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं की। हम पढ़े लिखे हैं, बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं, हमने वही क्वालिफाइड तरीका इख्तियार किया। हम पहले सरकार के पास गए, 2011 से 2010 में एक्ट आया था, 2010 स्पेशल प्रोविजन एक्ट, जिसके मुताबिक हर एक आरजी एम्प्लॉय को इनको रेगुलर करना था आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 7 ईयर्स। हमने 7 साल के 10-10 साल कंप्लीट करने के बावजूद जब हमारा काम नहीं हो और ये एक्ट इसमें लिखा गया कि आप इसमें इंक्लूड नहीं हो, उसके बाद हम सरकार के पास गए। 2011 से लेकर 2014 तक हम इनको परसीव करते रहे। आफ्टर ऑल जब हम नाकाम हो गए 2014 में हम हाईकोर्ट में गए। हाईकोर्ट में इसी एक्ट को चुनौती दी और इस एक्ट को चुनौती देने के बाद हाईकोर्ट ऑफ जे.एंड.के जो ऑनरेबल हाईकोर्ट ऑफ जे.एंड.के ने इस बात को माना कि हम आपकी जो पिटिशन है ये मेरिटोरियस है, हम इस पिटिशन को देखेंगे, लेकिन तब तक सरकार को डायरेक्शन दी कि आप इनको तब तक अपनी जगहों पर इनका स्टेटस मेंटेन करो, और स्टेटस मेंटेन भी किया गया। लेकिन बहुत देर के बाद आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने बहुत सारे नए ऑफिसर्स आ गए तो उन्होंने इसको ऑल्टर करना शुरू कर दिया, और उसके बाद ये खुद ही लेकर गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में इनका जो है इनका पिटिशन डिस्पोज ऑफ हो गया, उनका डिसमिस हो गया, और उनको कहा गया कि आपकी अपील में कोई दम नहीं है, ये एकेडमिक अरेंजमेंट लेक्चरर्स है, इनको अपनी जगहों पर काम करने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये जो आपके पास ये प्रेस रिलीज है, इसमें हमने उसका नाम भी लिया, ये नंबर भी लिखा है, आप ये अपनी तरफ से भी देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहता है, डबल बेंच है, वो ये इनको कहता है कि जो भी आपने अपील की थी यहाँ, वो आपकी अपील जो है मेरिटोरियस नहीं है, इनको अपनी जगहों पर काम करने दिया जाए जब तक कैट है जो इसका ये जुरिडिक्शन है, जब तक इनकी बेसिक एप्लीकेशन वहाँ डिसाइड नहीं होती है। आज आपकी वसातत से हम एलजी मनोज सिन्हा साहब से ये गुजारिश करते हैं कि आप पर्सनली इंटरवीन कीजिए इस मामले में। आखिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे ऊंची अदालत है मुल्क की। अगर हमने पहले कैट गए, फिर हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट के बाद कैट गए, कैट के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट में भी गए, हमने कोई गलत रास्ता इख्तियार तो नहीं किया। शायद आप मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे ऑफिसर्स हैं, शायद वो ये चाहते हैं कि इस एडमिनिस्ट्रेशन को बदनाम करना, जो हमें एलजी मनोज सिन्हा साहब और इवन हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है रोहित कंसल साहब, हमें उन पर भी भरोसा है पूरे का पूरा। उन्होंने मुझे लगता है कि उनकी एफर्ट्स को कोई ज़ाया करना चाहता है। जो आज रिसेंटली नोडल प्रिंसिपल जिनको डायरेक्शन दी गई, वो ऑर्डर भी हमारे पास मौजूद है, इसमें लिखा गया इनको कि आप इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के कंटेक्स्ट में इनको देख लीजिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि हमारे जो नोडल ऑफिसर्स हैं और जो हमारे प्रिंसिपल साहिबान हैं, वो अपने तर्ज का इसका मतलब निकालते हैं। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। अरे हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जो भी बड़े बड़े बार एसोसिएशन के वकला हैं, उन्होंने इसकी अपनी तशरीह की है। उन्होंने कहा कि ये ऑर्डर जो है ये वायलेशन ऑफ ये जो है सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन है। हम इनको कहते हैं कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी ने भी ऑर्डर दिया है, अगर सब ने ऑर्डर दिया है, आप इसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते हैं। हम एलजी मनोज सिन्हा से आपकी वसातत से बात पहुँचाना चाहते हैं कि खुदारा इस पढ़े लिखे नौजवानों का, जो एक पढ़े लिखे लोगों का एक जो लॉट है, इसको ज़ाया होने से बचाएं। डोंट अलाउ एनीवन टू पुश देम टू द वॉल। इन्होंने एक सही रास्ता इख्तियार किया, कहीं ऐसा ना हो कि ये गलत रास्ता इख्तियार करें, सड़क पर आ जाएं, कि कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करें जो इनके लिए शायद निशान नहीं है। ओबियसली हम पढ़े लिखे हैं, PhDs हैं, पोस्ट डॉक्टरेट हैं, ऐसा ना हो कि ये पोस्ट डॉक्टरेट लोग सड़क पर फिर पॉलिश करने बैठें, सड़क पर आ जाकर फिर ये सड़क बंद करें, सड़क आप पर आकर खुदा न खास्ता लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, ये इनके लिए भी शान नहीं है और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी शान नहीं है। तो इसलिए आपकी वसात से इन तक बात पहुंचाना चाहते हैं। साथ ही यहाँ की सिविल सोसाइटीज़, बार एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड श्रीनगर, इन तक भी ये बात पहुंचाना चाहते हैं। और यहाँ जो मीडिया फ्रेटर्निटी है, आपसे हम मुअद्दिबाना अदबन गुजारिश करते हैं, मेहरबानी करके हमारी इन चीज़ों को हाईलाइट कर दीजिए, ताकि ये हमारे जो है, एक तो इस डिपार्टमेंट में हम बूढ़े हो गए, कहीं ऐसा ना हो कि हम इधर ही बूढ़े होकर मर भी जाएँ। आए थे हम यहाँ जवान बनकर, कहीं ऐसा ना हो कि हम यहाँ ही मर जाएँ लेकिन हमें कुछ न मिलेगा। तो इसलिए हम मनोज सिन्हा साहब से ये गुजारिश करते हैं, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी से गुजारिश करते हैं आपकी वसात से, और आपसे भी गुजारिश करते हैं कि खुदा इस बात को आगे ले जाएं। बस यही बात मुझे आप तक पहुंचाना।